शैला हिंदी अध्ययन विभाग से CNC PU कॉलेज चित्रदुर्ग। हिंदी अध्ययन विभाग में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्तिकरण की माध्यम है। प्रथम PUC हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव। हिंदी भाषा साहित्य में साहित्य वैभव किताब के द्वारा हम गद्य, पद्य, दोहे, उपन्यास, कहानी रूपक अध्ययन किए जा रहे हैं। साहित्य वैभव पाठ्यपुस्तक को 3 विभाग में विभाजित किए गए हैं। हम इस साहित्य वैभव पुस्तक में 3 सोपानों में हम पढ़ेंगे। पहला सोपान या प्रथम सोपान है गद्य भाग। द्वितीय सोपान इसमें पद्य भाग, पद्यों के बारे में अब पढ़ रहे हैं। तृतीय सोपान कहानियों के बारे में हम विषय प्राप्त करेंगे। हम अब पढ़ रहे हैं प्रथम सोपान गद्य भाग। हम पढ़ रहे हैं प्रथम सोपान गद्य भाग में बड़े घर की बेटी। इसके लेखक है प्रेमचंद। अब लेखक का परिचय। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು? उपन्यास सम्राट ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು। इन्होंने बहुत सारे कहानियों को लिखे थे या रचना करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म काशी के निकट लमही नामक गांव में 1880 में हुआ था। ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಶಿ ಹತ್ತಿರ ಲಮಹಿ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು 1880ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು। इनका जन्म 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम अजय बाराया तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता का नाम अजय बाराया और माता का नाम आनंदी देवी था। ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಜಯ್ ಬಾರಾಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಆನಂದಿ ದೇವಿ ಆಗಿತ್ತು। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। ಇವರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸಂಘರ್ಷಮಯವಾಗಿತ್ತು। इनका जीवन बहुत कष्ट से भरा हुआ था। ಇವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇತ್ತು। ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। आपके अनेक उपन्यास लिखे जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या कुछ उपन्यास लिखे थे? उनमें प्रमुख है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। ಇವುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी। ಇವರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। ಇವರ ಒಂದು ಕಥೆಯಾದ ಮಾನಸ ಸರೋವರ್ 8 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು। वो कौन सा है? 8 भागों में संकलित हुआ है। वो कौन सा है? मानस सरोवर। ಇವರು ಏನು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ಅದು 8 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ प्रकटवाಯಿತು। ये मानस सरोवर बहुत ही बड़ा कहानी था। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत की गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। इन्होंने क्या सब कहानी या उपन्यास लिखे थे? इसमें मानव जीवन का मार्मिक ಚಿತ್ರಣ रहता था। ಇವರು ಏನು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। 8 अक्टूबर सन 1936 आपका स्वर्गवास
हो गया। 8 अक्टूबर सन 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1936 ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ಇವರು ಏನು ಕಥೆಗಳನ್ನ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಥೆ ಇದು बड़े घर की बेटी। इन्होंने क्या कुछ कविता कहानियां लिखते थे, उनमें प्रमुख कहानी है ये बड़े घर की बेटी। आज हम पढ़ रहे हैं बड़े घर की बेटी। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग की गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना का चित्रित किए हैं। सामाजिक जीवन, इस समाज में क्या कुछ चल रहा है, अब की स्थितियों के बारे में इन्होंने सूक्ष्म से लेकर अपनी कहानियों में लिखते थे। इस कहानी में है मध्यम वर्ग की गृहस्थ जीवन का एक ऐसी घटना चित्रित किए हैं जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। संपन्न घर की सुविधाओं के अभ्यास होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर की अनुकूल बना लिया। जो हमारे घर में आए दिन घटती है, ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಏನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನ ಈ ಆನಂದಿನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ। आनंदी बड़े घर की बेटी थी। आनंदी अमीर घर की बेटी थी। उसके घर में सब सुविधा थी, लेकिन ये आनंदी श्रीकंठ से विवाह होने पर इनके घर में वो सब सुविधा इनके घर में नहीं थे। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी के अभद्रता का व्यवहार देखकर आनंदी को क्रोध आ गया। श्रीकंठ और लाल बिहारी दोनों भाई थे। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। इनके दो भाइयों का झगड़ा कहाँ तक पहुंच गया कि लाल बिहारी घर छोड़ जाने तक पहुंच गया। घर को बिखरते देखकर आनंदी की सात्विक कृतियां जाग उठी। ಇವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನಾದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಜಗಳವನ್ನ ಆಡಿದ್ರು। ಇದರಿಂದ ಆನಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು। ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತಾಯಿತು। घर को बिखरते देखकर आनंदी का सात्विक कृतियां जाग उठी। घर कहाँ बिखर कर जाता है ये समझकर आनंदी का सात्विक वृत्ति मन में जाग उठी और आनंदी ने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। ಏನು ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ಇವಳು ತಡೆದ್ಲು। ಯಾರು? आनंदी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर भी, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। उच्च कुल के ಒಳ್ಳೆ ಮನತನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಮ್ಮ ಮೈದುನನಾದ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಲು। उच्च कुल के आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर भी, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देते। अपने घर की मर्यादा नष्ट होने नहीं देते। यही इस कहानी का संदेश है। ಈ ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಬಡೆ घर की बेटी ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು। अपने घर को जोपान कर लेना। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का
चयन किया गया है। परिवार सदस्यों का आपसी संबंध को निकट लाने के लिए प्रेमचंद जी ने इस पाठ को इस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। हम अगले कक्षा में आनंदी की विवाह के बारे में और पात्र और उनके घर के सदस्यों के बारे में जान लेंगे।